दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शादी के बाद दुल्हन के साथ अत्याचार का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां दुल्हन का आरोप है कि लोक लाज का डर दिखाकर छोटे भाई की जगह बड़े भाई से शादी करवा दी गई और बाद में उसकी सास ने अपने चारों बेटों से अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। दुल्हन के साथ हुए ऐसा अन्याय की कहानी जो भी सुन रहा है वो हैरत में पड़ गया है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। दुल्हन का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति के अलावा किसी से भी अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर दिया। फिर उसके साथ मारपीट की गई और जबरदस्ती उसे ऐसा करने के लिए प्रताड़ित किया गया। ससुराल में अपने साथ हो रहे अत्याचार से किसी तरह जान छुड़ाकर वह शादी के 2 महीने बाद ही मायके वापस आ गई। पीड़ित दुल्हन ने इसकी शिकायत गाजियाबाद के डीएम से की, जिसके बाद थाना सियानी गेट में महिला के पति और सास समेत 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। मेरे साथ जब मेरी शादी के लिए लड़का को दिखाया गया था तो लड़के को दिखाया गया था दर्शन को। तो फिर जब दर्शन को पसंद कर लिया गया तो फिर जब शादी का टाइम हुआ तो मतलब उसके बड़े भाई को बैठा दिया गया, गौरव को। फिर उसके साथ मेरी शादी हो गई। फिर उसने जब हम उसके यहाँ पर गए, गौरव के यहाँ पे, तो उसने मतलब पहली रात को वो नशे में धुत होकर सो गया था, पता नहीं क्या पी के आया था बाहर से। तो वो एकदम से आके बेड पे लेट गया और फिर उसने जब दूसरे दिन जब सब पूजा वगैरह सब हो गई थी तो उसने दूसरी रात को मेरे से मना कर दिया था कि मेरी पसंद से शादी नहीं हुई है, मैं नहीं रखूँगा तुझे। तो उसकी माँ बोलने लगी। फिर उसकी माँ ने कहा, दूसरे दिन जब मैंने उसकी मम्मी को बताया तो उसने कह दिया था कि कोई बात नहीं, तू दर्शन के साथ दिन में रह और अपने पति गौरव के साथ रात को रह उसके साथ। तो मैंने इस चीज़ से मना कर दिया। तो जब मैं जाके सोने लगी तो मेरी सास ने अंदर से ताला लगा दिया, जिससे कि मैं गेट बंद करके ना सो पाऊँ और वो हर किसी को मेरे रूम में भेज सके। फिर वो कभी जेठ को कमरे में भेजती थी तो कभी अपने बड़े जेठ को भेजती थी, कभी देवरों को भेजती थी लिटाने के लिए। पर मैंने कैसे भी करके मैं वहाँ से हट गई। फिर मैं बाहर ही सोने लगी। फिर मेरे दरवाजे के बाहर देवर को खाट बिछा के और मतलब दर्शन को ही लिटाने लगी ताकि ये घर से कहीं चली ना जाए। और मतलब मेरे साथ रोज़ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जाती थी। मैंने इस चीज़ के लिए मना किया तो उन लोगों ने और मेरे को मारा पीटा। फिर घर से बाहर निकालने लगे, कहने लगे हम नहीं रखेंगे इसको। फिर बिचौलिया के पास खबर करी गई तो उसने कहा कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। मेरी मम्मी ने घर भेज दिया मुझे। तो मम्मी ने कुछ पैसे मांगे थे तो मम्मी ने कह दिया था कि ले तू 20,000 रुपये ले जा और उनको दे दियो, जैसे तैसे वो मान जाएंगे। तो मेरी मम्मी ने जब दोबारा भेजा वहाँ पे तो उन लोगों ने मतलब और ज़्यादा मार पिटाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर वो और दहेज के लिए मांग करने लगी, मार पिटाई करी। फिर मेरे कपड़े जब दिन में फाड़े तो उसने मेरा देवर था, जेठ थे, सब लोग थे घर पे, नंद वगैरह सभी थे। दुल्हन के साथ हुए अन्याय के इस मामले में सियानीगढ़ पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सबूतों के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा क्या पुलिस पीड़िता को न्याय दिलवा पाती है या नहीं। ये 7 जनवरी 2021 में थाना सियानी गेट पे एक महिला द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें उसने दहेज उत्पीड़न तथा अपने ससुराली जनों के ऊपर गलत तरीके से व्यवहार करना, दबाव बनाना, इन सब चीज़ों का आरोप लगाए गए हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, इसकी विवेचना चल रही है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई। गाजियाबाद मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से कुल 25 लोगों की मौत के मामले में शासन द्वारा आई एसआईटी टीम ने एक अलग एफआईआर लखनऊ में दर्ज कराई है। वहीं इस पूरे मामले की सुनवाई अब लखनऊ कोर्ट में होगी। इस बात की जानकारी इस मामले में आरोपी बनाई गई नगर पालिका परिषद मुरादनगर की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह चौहान के वकील मनोज सिसोदिया ने दी। जो ये दुर्घटना घटित हुई थी, इसके बाद मुरादनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने कुल 5 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अभी इस विवेचना को एसआईटी को शासन के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है और एसआईटी अब इसकी जांच कर रही है। और अब कल जो है एसआईटी के द्वारा लखनऊ में एक अतिरिक्त एफआईआर लॉन्च की गई है और यह जानकारी हुई है कि जो मुरादनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके पश्चात जो विवेचना की गई है वो समस्त प्रपत्र एसआईटी को सौंप दिए गए हैं और यहाँ की एफआईआर लखनऊ में कल की गई एफआईआर में जाकर मर्ज हो गई है और अब यहाँ से ये मामला लखनऊ की अदालत में लंबित होगा।
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी एक बार फिर सामने आई है। गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके के न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ने वाले एक बच्चे को, जो कि स्कूल का टॉपर है, उसे महज 15 दिन के लिए इसलिए पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है क्योंकि उसके पिता इस समय फीस जमा नहीं कर पा रहे थे। बच्चे के पिता द्वारा कई बार आग्रह किया गया कि वह किस्तों में फीस जमा कर देंगे, लेकिन बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। यह वही स्कूल है जिस स्कूल में करीब 2 साल पहले फीस न जमा करने के कारण एक बच्ची को बंद कमरे में रखा गया था और उसकी मानसिक हालत आज भी खराब है। बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है और बच्चा पढ़ने में भी तेज़ है, स्कूल का टॉपर बच्चा है, वैसे तो पढ़ाई में भी सही है और तीसरी साल में पढ़ रहा है। अब ये इस टाइम लॉकडाउन की वजह से उसकी फ़ीस थोड़ी पेंडिंग चल रही है और पिछले महीने उसको क्लास से निकाल दिया था। तो पिछले महीने मैं मैडम से आके बात करके 1 महीने की फ़ीस जमा करी थी मैंने। पोजीशन इस टाइम हालात जो हैं वो सही नहीं चल रहे काम के, इस वजह से 1 महीने की फ़ीस जमा करी थी। तो उन्होंने 1 महीने क्लास कर दी और अब उसको क्लास से निकाल दिया है। ऑनलाइन क्लास भी उसकी बंद कर दी है। अब कह रहे हैं कि जो पेंडिंग फ़ीस है पहले आप पूरी फ़ीस जमा करो, उसके बाद क्लास शुरू होगी। और मैं बतेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने मैडम से भी रिक्वेस्ट करी है, बच्चे ने भी बहुत रिक्वेस्ट करी है।